ही देवता अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य की बात है, महान चकित रहने की बात है, बड़ी सोचने की बात है कि बिना बुलाए मेहमान कैसे आए, और बिना बुलाए इन्होंने परीक्षित के ही ले क्योंकि इस दुनिया में पर डे पर दिन रोज पता नहीं कितने लोग मरते रहते। फिर परीक्षित को जब मैं भागवत सुनाने जा रहा हूँ तभी क्यों लेके आए हैं? आदि पर्व में ये 22वें में यह प्रसंग आया है आदि पर्व में कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी माँ वनिता को दास तत्व में, गरुड़ पुराण में आया है कि यह प्रश्न कि परीक्षित गरुड़ को अपनी माँ वनिता को दास तत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए गरुड़ ने क्या, नाग देवता लोगों को क्या किया था, अपना दास बना लिया था। नाग देवताओं ने गरुड़ को अपना दास बना लिया था। परीक्षित गरुड़ को अपनी माँ वनिता को दास तत्व मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रु में होड़ हुई और वनिता हार गई। शतरखी की कटु ने की, यही तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दास तत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। नाग देवताओं ने वनिता से शर्त रखी थी कि अगर तुमने हमें अमृत दे दिया तो हम तुम्हें दास तत्व से मुक्त कर देंगे। अब माँ दासी है इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो, तो जहाँ कहे वहीं जाना पड़ता है। जब नाग देवता सर्प लोग जब यह बोलते हैं कि उड़ो, मुझे वहाँ ले चल, यहाँ चल, तब बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ रही है। मैं क्या करूं कि इस दासत्व तत्व, इस गुलामी से मुझे छुटकारा मिले। माने का बेटा मिल तो सकता है पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। अब गरुड़ जी बोले, माँ मैं आपके सामने आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। जब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए, देवराय इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यूं कहते कहते गरुड़ ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा और इस संसार का नाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से माँ को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का कलश अपहरण करके अंतर्ध्यान हो गए। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इससे बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुने। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें और इसके बदले में जो कथा अमृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हो, वह हमें पिला दीजिए।
प्रापस्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। प्रापस्योमि वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियों, अरे बदमाशों, सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उद्धार क्यों हो रहा है। हमें पहले ही सावधान होना चाहिए था कि देवता लोग आज हमसे इतना उद्धार क्यों हो गए। देवता ने जब ये प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे, बोले, अरे तुम्हारा आते मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दर्दजी बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वकार्य कुशलासुरा, स्वकार्य कुशलासुरा, स्वकार्य कुशलासुरा। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज़्यादा बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उद्धार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाएगा। पहला फायदा देवताओं ने परीक्षित का बताया कि अगर यह अमृत पी लेगा तो यह अमर हो जाएगा, अमर तत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्न में दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भय देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। बिना आह्वान किए ये दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा। परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, इससे तो आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ तो यह भी भागवत अमृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया सामने की, ले लीजिए महाराज, परीक्षित को भी पिला दीजिए और इसके बदले में हम यह भागवत चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम लोग सौदागर बनकर आए हो। सौदागर ही नहीं, अब तो ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा लेकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाए। कहा कांच का टुकड़ा और कहा लाखों की मणि। देवता तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथा अमृत करोड़ों की मणि। विनिमय बराबर की वस्तुओं को होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं, इसलिए तुम ठगो। क्व सुधा कौ कथा लोके कव कांच कव मणि। कव सुधा कव कथा लोके कव कांच कव मणि महान। ब्रह्मरातो विचार एव तथा देवा जनासत। अब भक्ता दास विज्ञान तदो स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामणि दुर्लभ। सूर्य कहते हैं कि ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथा अमृत है। क्योंकि देवताओं को सुखदेव ने डांट कर भगा दिया, पर नहीं दिया। विचार कीजिए कि कथा अमृत और सुधा अमृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधा अमृत का यह विशिष्ट है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्युलोक से देह त्याग कर स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथा अमृत की यह विशेषता है कि कथा